स्टार्ट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग, राइट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, समझते रहना। मल्टी थ्रेडिंग, इस पे चलो एक फोल्डर बना लो पहले, ठीक है। एनआईटी के नाम से देता हूँ, बना फोल्डर। कहाँ चला गया फोल्डर? दोबारा बना लेता है, बन गया, ठीक है। राइट क्लिक किया और एक क्लास बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। माई थ्रेड देता हूँ, राइट, माई थ्रेड क्लास, ठीक है। आप इसे भूल जाओ बाकी चीज को। मल्टी थ्रेडिंग में, मल्टी थ्रेडिंग है क्या पहले ये समझो। ऐसे मानो ये हमारा क्या है, थ्रोएबल क्लास है, ठीक है। अभी लिखा दूंगा, थ्रोएबल क्लास है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एक्सेप्शन, दूसरा होता है एरर। इससे बोलेंगे क्या चीज, एक्सेप्शन, और दूसरा बोलेंगे एरर, ठीक है। अभी थ्रोएबल क्या है, हमारा क्लास है, इंटरफेस नहीं है। आप देख सकते हो कैसे, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल, है ना। थ्रोएबल क्लास एक्सटेंड्स क्या चीज, ऑब्जेक्ट क्लास। तो पहला चीज ये चीज देखो पहले, तो मैं डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ दिखा दूंगा आपको। थ्रोएबल क्लास, थ्रोएबल इज अ क्लास नॉट एन इंटरफेस। क्योंकि इंटरव्यू में सब इससे पूछा जाएगा फिर थ्रोएबल क्या होता है, क्लास या इंटरफेस, तो आप क्या बताओगे, इट इज ए क्लास नॉट एन इंटरफेस, फर्स्ट चीज। इट एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास, सामने देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का ओ कैप्स में है। ऑब्जेक्ट क्लास कौन क्या होता है, सुपर क्लास ऑफ द ऑल द क्लासेस। सेकेंड लिखो, इट इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल इज इन इंटरफेस। हाँ, इम्प्लीमेंट तभी करेगा ना। होता क्या एग्जैक्टली सीरियलाइजेबल बहुत बड़ी इन्वेंशन था। इसमें क्या है कि अगर किसी फाइल में, किसी डाटाबेस में स्टोर करने हैं, किसी सर्वर पे रखने हैं, राइट, तो सीरियलाइजेबल क्या करता है, सब कुछ जैसे वायर देखते हो ना, बहुत सारे वायर्स हैं, एक पैक होके आते हैं, राइट, तो वैसे पैक लेके आता है सब पकड़ के, और जहां पे रखना है उसे रख दिया, ठीक है, दैट इज द सीरियलाइजेबल। उसमें कुछ मेथड्स होते हैं जो उसे सीरियलाइज करके रखते हैं, ठीक है, वो आगे आपको पढ़ने हैं। तो थ्रोएबल हमारा क्या है, क्लास है, ठीक है, ऐसे मानो। अब जावा डॉट लैंग पैकेज हमारा क्या है, डिफॉल्ट पैकेज है। अगर एक चीज को हम नहीं भी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकेंड, अब है एक्सेप्शन और एरर, राइट। बच्चे आते नहीं है, नहीं अभी नहीं, तो खत्म हो गया, एक्सेप्शन पढ़ने के बैठ जाओ। सर मैं भी कुछ बोलना में तो हो गया काम में। चलो अब करा दो। तो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसमें हम एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, इसके बारे में, एक्सेप्शन के बारे में। फाइवर में आप इसके बारे में अवेयर कराऊंगा आपको, ठीक है, एरर के बारे में। जो एक्सेप्शन है वो क्या है और एरर क्या है, आप लोग बताओ थोड़ा सा। ऐसे एरर का ही हुआ ना कि एरर जो है वो लैक ऑफ सिस्टम, मतलब लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से आता है। एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन मतलब वो उस टाइप का चीज है जो मतलब गलती किया है ना, उसको हैंडल करने, उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो हार्डवेयर प्रॉब्लम में हम डेवलप हार्डवेयर प्रॉब्लम या रिसोर्स प्रॉब्लम हो, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। ओके, और चलो ठीक है। बेसिकली क्या है, एक्सेप्शन को एज ए डेवलपर और प्रोग्रामर
आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन एरर को नहीं कर सकते। वो कहाँ से आएगा? लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम में रिसोर्स की कमी है, तो आप तो हैंडल नहीं कर सकते, आप तो प्रोग्रामर हो। जैसे ईमेल सेंडिंग का प्रोग्राम बनाया आपने, अब नेटवर्क ही नहीं है, वाईफाई नहीं चल रही है, लैपटॉप पे कैसे भेजोगे? ठीक है, मेमोरी नहीं है, आप कंपाइल कर रहे हो, कहाँ पे सेव होगा फाइल? कंपाइल कोड कहाँ पे सेव होगा? राइट, वहाँ पे एरर आएंगे आपको। तो ये सारे प्रॉब्लम ये एरर में जाएंगे, लेकिन एक्सेप्शन आप हैंडल कर सकते हो। राइट, अब देखो, जैसे ऐसा समझो, आप गए, फ्लाइट है लंदन का मान लेते हैं, काश हो, ठीक है, रास्ते में 4 व्हीलर आपको एक्सीडेंट नहीं हुआ, सॉरी क्या हो गया? पंचर हो गया। अब तुम वहां पे पहुंचते हो एयरपोर्ट पे, कैसे पहुंचोगे? टैक्सी लेके, ओला कैब लेके चल रहे हैं। तो बेनिफिट बेसिकली क्या है हमारे पास? एक ऑप्शन है, अल्टरनेटिव। आप क्या कर सकते हो, अगर जो मेन काम करने चले हो उस चीज को हैंडल कर सकते हो, ठीक है, किसके थ्रू? एक्सेप्शन के थ्रू, ठीक है। द सेम थिंग हम इसमें करेंगे, किसमें? थ्रेडिंग में। अब देखो, जो थ्रेड क्लास है, थ्रेड बनता कैसे? सिंपल, जो थ्रेड क्लास है एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड क्या चीज? थ्रेड। थ्रेड हमारा क्या है? प्री डिफाइंड क्लास है। ये मैं एक्सेप्शन थोड़ा सा इसलिए बताया हूं तो क्योंकि हमारे यहाँ पे यूज होगा ट्राई कैच, राइट। तो क्या करना है कि थ्रेड हमारा क्या है? क्लास है। अब थ्रेड क्या है? मल्टी एनवायरमेंट में जब आप काम कर रहे हो, मल्टीटास्कर हो, राइट। सिंपल, जैसे आपका सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एट द टाइम क्या कर रहे हो? कोडिंग कर रहे हो सकता है आप गाना बजा दिया, साइड में मूवी देखना, मूवी भी देख सकते हो, इंटरनेट भी सर्फिंग कर सकते हो, वर्ड पे काम कर सकते हो, एक्सेल पे काम कर सकते हो, है ना। एट द सेम सिस्टम आपका एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करा रहा है, राइट। ये क्या है? मल्टीटास्कर, मल्टीटास्किंग का काम कर रहा है, राइट। तो मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट निभाता है। ईच टास्क इज डन बाय अ थ्रेड। समझ में आ रहा है? जितने भी वर्क हैं, टास्क हैं, वो किससे सिर्फ कंप्लीट होंगे? थ्रेड के बेस पे, ठीक है। तो बेसिकली आप डेफिनेशन ये कह सकते हो कि ईच थ्रेड इज ईच टास्क इज कंप्लीटेड बाय अ थ्रेड। कोई पूछे तो एग्जैक्टली आप इसका डेफिनेशन यही दे सकते हो, राइट। जैसे अब एग्जांपल आएगा, अब इसमें मेन मेथड आ पहले पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग सारा लिखा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी स्लाइड चलेगा सामने, ठीक है। पहले लिखना है क्या? कोई ठीक नहीं, तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम्हें संतोष हो जाएगा। तुम्हें कहाँ है? मल्टी थ्रेडिंग दिख रहा है कहीं? तुम्हें तो दिख ही जाएगा। ओके, देखो जो थ्रेड क्लास है ना, इस क्लास के पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी दो मेथड हैं, दैट इज द स्टार्ट मेथड एंड रन मेथड। कौन सा? स्टार्ट मेथड और रन मेथड। जो स्टार्ट मेथड है उसे आपको कुछ नहीं करना है, न ओवरलोड करना है, न ओवरराइड करना है, डायरेक्टली उसे कॉल करना है। लेकिन जो इसका रन मेथड है उसे हमें क्या करना है? हमेशा ओवरराइड करना है। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट जब एक्सटेंड के कहानी में आ जाए, इट मींस इनहेरिटेंस में आ जाए, उससे हम क्या करते हैं? ओवरराइड करते हैं, राइट। तो नहीं, हाँ, तो जो ये थ्रेड है, थ्रेड क्लास, इस क्लास के अंदर में दो मेथड है, कौन सा? स्टार्ट और रन। तो आप बता सकते हो चीज, जो स्टार्ट है उसे हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। रन को क्या करेंगे? ओवरराइड करेंगे। क्यों करते हैं वो सुनो। देखो, माई थ्रेड क्लास है, इस क्लास का हम पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, टी ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू माई थ्रेड क्लास, बन गया ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट टी के साथ डॉट लगाओगे, स्टार्ट,
दिख रहा है स्टार्ट? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सारे जो मेथड आपको नजर आ रहे हैं ये कहाँ से आ रही है? नहीं, इससे पहले तो नहीं आ रहा था। कभी ऑब्जेक्ट के साथ करते थे तो आता था, इतना नहीं आता था। अगर मैं अभी मैं ऐसे समझो, ऐसे समझो, अभी नहीं टी डॉट करो, अब कितने आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना? इससे हटा दिया। देखो थ्रेड क्लास है ना, तो वो एक्सटेंड करता है, बहुत सारे क्लासेस हैं अभी, ठीक है? थ्रेड क्लास एक्सटेंड करता है किसे? ऑब्जेक्ट। थ्रेड सुनो, थ्रेड क्लास के बारे में बोल रहा हूँ मैं, थ्रेड की नहीं बोल रहा हूँ। थ्रेड क्लास एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट क्लास और भी क्लासेस है, राइट? ठीक है, उसे करता है। इसीलिए जैसे आप टी डॉट किया तो ये सारे मेथड आ रहे हैं, एक्सेस, क्लोन, फाइनलाइज, गेट आईडी, ये सारे हम तो ये सब नहीं दिए हैं। गेट आईडी, गेट नेम, सेट प्रायोरिटी, गेट, ये सब क्या है? जब आगे में सारा जितने मेथड दिख रहे हैं ना, सारे पे मैं बात करूंगा, सब पे काम कराऊंगा पूरा मल्टी थ्रेडिंग में। समझ में आ रहा है? तो अभी हम सिर्फ बात करते हैं किसका? स्टार्ट का। अब ये स्टार्ट मेथड क्या है? रिटर्न टाइप वॉइड है, सिर्फ इसे कॉल करना है। अब हमने बनाया तो नहीं है, कहां से आया? थ्रेड क्लास से आया, राइट? अब जैसे टी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द करेंट क्लास। जैसे ही इसने स्टार्ट मेथड कॉल किया ना, अब ये थ्रेड, सॉरी, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये थ्रेड बन गया। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ थ्रेड, अब पूछना तो चाहिए थ्रेड क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन। ओके, देखो एक काम करने के लिए मल्टीटास्किंग की बात कर रहा हूँ। मल्टीटास्किंग के लिए डिफरेंट टास्क होता था, तो टास्क को कंप्लीट करते थे पहले हम। जैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है तो ये मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में नहीं है, ये मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट में, राइट? वो इट मींस कि इसका जो टास्क है ना वो प्रोसेस के थ्रू बंद होता है और काम होता है, कंप्लीट होता है। जैसे अगर मैं 10 टाइम्स खोल के रख दूं क्या चीज, गूगल क्रोम, तो देखना थोड़ा हैवी हो जाता है हमारा सिस्टम। जब बहुत सारे खोल कर देख दो ना तो हैवी हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस के बेस पे है। जो प्रोसेस होता है वो हैवी होता है, ठीक है? उसका लाइफ साइकिल बड़ा होता है। लेकिन थ्रेड क्या होता है? लाइट वेटेड होता है। तो कोई डेफिनेशन पूछे दिमाग में यही रखना कि प्रोसेस क्या होता है। हम मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट हम दोनों के साथ कर सकते हैं, प्रोसेस के साथ कर ही रहे हैं ना, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर ही रहा है, तो प्रोसेस की वे पे हम करते हैं। यहाँ पे डेडलॉक आ गया तो हैंडल करना टफ होता है, लेकिन थ्रेड के थ्रू करना बहुत इजी होता है, क्योंकि हम प्रोसेस में करते हैं क्या? प्रोसेस शेड्यूलर, राइट? लेकिन हम थ्रेड में करेंगे मल्टी थ्रेडिंग, राइट? और वो कैसे करेंगे? आपको प्रायोरिटी की बेस पे करेंगे, हर एक थ्रेड का प्रायोरिटी देंगे। पहले तुम आए हो तो तुम्हारा प्रायोरिटी हम आगे दे देंगे। हाँ, इसका काम मान लो कि इमरजेंसी का केस है कि पहले यही चलना चाहिए, तो इनका प्रायोरिटी मैं ज्यादा दे दूंगा, राइट? तो वैसे हम प्रायोरिटी सेट करेंगे, दैट इज द मल्टी थ्रेडिंग। टोटल डिफरेंट है मल्टी थ्रेडिंग। आपका एंड्रॉइड फोन है, मानो एग्जाम्पल 50 GB 50 MB आपका डाटा है, ठीक है? इतने सारे ऐप पड़े हुए हैं, सारे आपको तुम खोल दो, क्या होगा? सारे उड़ गए। लेकिन क्या होता है कि जो ऐप जिस समय चल रहा है उस वही डाटा ले रहा है, बाकी जो बैकग्राउंड में है वो डाटा जितना चाहिए उतना ही लेता है, राइट? ये नहीं कि टोटल जो जैसे करेंटली ओपन होता है वैसे चलता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो कुछ चीज प्रायोरिटीज में सेट है, कहानी उसमें कुछ सेट है, ठीक है? ये होता है। जैसे लाइफ है, रियल एग्जांपल ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, एक बिरयानी का प्लेट ले लो ऐसे, ठीक है? ले लिया, ये हड्डी है, ठीक है? ये उसका चावल वगैरह है, ठीक है? ऐसे मान लो एक यहाँ पे डॉग बैठा है, एक यहाँ डॉग है, एक यहाँ डॉग है, एक यहाँ डॉग है, बाकी कहानी तुम लोग समझ ही रहे हो। सारे अटैक करेंगे इस पे, अपने अपने तरफ से खींचेंगे सारे, ठीक है? हड्डी तो कुछ देखेगा बात की बात है ना। और क्या होगा? ये पॉलीथीन फट जाएगा और ये जो बिरयानी दिख रहा है ना सारे जमीन पे आ जाएंगे यहाँ पे, और किसी भी डॉग को नसीब नहीं होगा खाने का। इट मीन्स ये जो डाटा था बिरयानी, वो इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ गई, डाटा इनकंसिस्टेंसी हो गई, डाटा ये बर्बाद हो गया, ये बिरयानी खराब हो गया, लेकिन किसी को भोग नहीं हुआ, राइट? तो हमें क्या होना चाहिए था कि अगर इसमें अगर इंटेलिजेंट होता, वही हम काम कराएंगे मल्टी थ्रेडिंग में, डिवाइड नहीं कराएंगे, वो भी नहीं कराएंगे। पहला डॉग जो है इसने पहले देखा तो इससे हम क्या देते? प्रायोरिटी, या किसी और को दे देते,
इसमें से मान लो कि इसका प्रायोरिटी मैंने ज्यादा दे दिया, तो पहले ये रहता खाता, इतना में इसका पेट भर गया, राइट, ये बैक टू अपना स्टेशन आ गया। अब ये सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इसमें जो प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले जाए, वो खाया, वो बैक टू आया, ऐसे करके खाया तो सब आ जाएगा, राइट। ये हम मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डाटा भी बचेगा, हो सकता है सारे डॉग खा लेंगे तो कुछ बच भी जाएगा, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए, ठीक है, ऐसे काम करेंगे। बेसिकली प्रायोरिटी बेस्ड प्रिंसिपल है इसका। अभी बहुत सारा प्रायोरिटी बेस्ड प्रिंसिपल नहीं है, इससे हम प्रायोरिटी खुद डाटा है वो क्या चीज है, मतलब मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी जो है वो ऐसे समझो। अगर आपका वेबसाइट है irct.com इज अ बेस्ट एग्जांपल, अगर होली दिवाली की बात हो तो जो बिहार यूपी के लोग जाते हैं दूर दूर या कहीं और भी देश जाते हैं, राइट, तो सीट नहीं मिलता। अगर उसके सर्वर पे एट द सेम टाइम कितना कितना लोग आते हैं, कम से कम करोड़ों में आते हैं, ऐसे मानो, ठीक है, पर डे 1 लाख से कम आदमी नहीं जाते हैं एक ट्रेन में। तो ऐसे समझो कि अगर एट द सेम टाइम 10:10 0 0 ऐसे मान लेते हैं, सेम मतलब एक ही नैनो सेकंड की मान लेते हैं, उसी पे अगर सारे यूजर आ गए और टिकट बुक करने लगे, फिर क्या होगा, एक ही सीट सबको मिल जाएंगे। पॉसिबल नहीं है। और जब वो चलेगा ट्रेन तो क्या वो लोग चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। तो क्या हो गया, अब तो ट्रेन नहीं चली तो क्या होगा, सबको दुर्घटना मतलब परेशानी झेलना पड़ा, गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी। इट मीन क्या, डाटा इनकंसिस्टेंसी हो गई, वो पैसा गवर्नमेंट को मिलना नहीं, गवर्नमेंट को रिफंड भी करना पड़ेगा और हो सकता है हर्जाना भी भरना पड़े, राइट, ये सब कहानी। तो क्या है कि हमारा इस तरह का घटना ना हो, तो हम क्या करते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं। वो क्या होता है, सिंक्रोनाइज, आगे आएगा तो सिंक्रोनाइज। हम पहले ब्लॉक बना देते हैं, जो यूजर अगर देखना चाहेगा टिकट, जैसे तत्काल टिकट की बात कर रहा हूँ, यूजर अगर देखना चाहेगा टिकट तो कहाँ पे आएगा, देख सकता है, सारा यूजर आके देख सकता है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कौन से ट्रेन में कितना टिकट है वो देख सकता है। लेकिन जब रिजर्व की बात है ना, तो वहां पे प्रायोरिटी सेट हो, हाँ, जो पहले आए, जो पहले हमारे हिट किया हमारे लॉगिन को, उसको पहले कुछ सेकंड मिला गया, नैनो सेकंड में मिलेगा, 10 नैनो सेकंड, 15 नैनो सेकंड। आप अगर इसमें प्रोसेस से स्टार्ट कर लिए, देन आप काम कर रहे हो, राइट। अगर आपने लॉगिन कर लिया, इंटर कर लिया रूम में, ऐसे समझो 1 by 1 इस रूम में मैं आप लोग को भेज रहा हूँ, चाहे आपके 10 सेकंड है आपके पास, लैपटॉप पे काम करना करो, अदरवाइज बाहर आओ, ठीक है। अगर आपने मान लो कि इंटर करके वहां पे खड़े हो, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा को भेजूंगा, तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, तो लॉग आउट सेशन हो जाएगा। आप क्या हो गए, लॉगिन के बाद भी आप लॉग नहीं कर पाओगे, टिकट बुक नहीं कर पाओगे। तत्काल में कभी करके देखना है, वो फॉर्म वगैरह में भी आता है सेशन टाइम आउट, तो क्या होगा, लेट होगा, टाइम आउट हो गया, ठीक है, आप बाहर चले आओगे। इट मीन लिमिटेड यूजर है, लिमिटेड यूजर को हम इंटर करेंगे उसमें, हाँ 5 को करना है, 10 को करना है, हम कर दिया, राइट। लेकिन एक सीट एक को ही हम देंगे, लॉक दे देंगे, जो भी मतलब आपने इस सीट के लिए बुक किया, क्लिक किया उस पर, ठीक है, हम एक सीट दे दिया, लॉक दे दिया, आपको लॉक दे दिया, आपको लॉक दे दिया, आपको लॉक का कंसेप्ट भी आएगा, राइट। एक सिंक्रोनाइज आएगा, दूसरा लॉक का हमने दे दिया। अब क्या होगा, आपके पास इतना टाइम दिया, रिजर्वेशन करना है करो, अदरवाइज हम आपको सेशन हटा लेंगे आपसे, आप लॉग आउट हो जाएंगे, देन वो लॉक मैं किसी और को दे दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का पूरा टिकट भी बिकेगा और कंसिस्टेंसी नहीं, इनकंसिस्टेंसी नहीं होगा, कंसिस्टेंट डेटा होगा। सर तो मतलब जैसे टिकट देख रहे हैं, ठीक है, क्लिक किया रिजर्व करने के लिए, जैसे ही क्लिक किया उसके पास 10 सेकंड था, तो उस 10 सेकंड में कोई भी यूजर उसके अलावा दूसरा यूजर वो लॉक नहीं पकड़ सकता, वो लॉक नहीं पकड़ सकते, ये होगा। और अगर उसके हाथ से कभी कभी तुम्हें ऐसा सुने होगे कि इंटरनेट उसका बहुत फास्ट है लेकिन उससे बुकिंग नहीं हुआ, राइट। कभी कभी ये सुनोगे उसका 2G ही है या 3G ही मान लो, ऐसे उसने बुक कर लिया लेकिन वाईफाई वालों के नहीं हुआ। तो जो लॉक मिलता है वो रैंडमली मिलता है, किसी को भी नहीं, मिल सकता है। जो जिससे लॉक मिल गया वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी जो प्रोग्राम आएगा ना, आप देख के आउटपुट बताओगे कि कैसे हो रहा है, कि वो डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर पे कि किसे वो लॉक देगा। हाँ, मतलब वो ये डिपेंड नहीं है, हाँ वो रैंडम नहीं कि आपको देगा या इसको देगा या मैं इंटर करके तो मुझे ही पहले देगा, नहीं। हम 5 आदमी को लेके अगर हम उस रूम में चले गए, हो सकता है जो लॉक उसमें जो थ्रेड शेड्यूलर है, लॉक किसको प्रोवाइड करेगा वो किसी को पता नहीं है, वो रैंडम मिलेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो अभी समझ में आएगा। देखो अब हमारा टी डॉट स्टार्ट किया तो क्या बन गया हमारा,
ऑब्जेक्ट मेथड थ्रेड बन गया। यहाँ पे ऐसे समझो, थ्रेड क्रिएटेड, राइट। देना ये यहाँ पे जैसे आपने टी स्टार्ट किया ना, तो थ्रेड का लाइफ साइकिल देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा? थ्रेड का लाइफ साइकिल। अब थ्रेड का लाइफ साइकिल कहाँ देंगे? तो बाय डिफॉल्ट कुछ थ्रेड का लाइफ साइकिल यहाँ पे होता है जो एमपीटी इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उसे हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पब्लिक वॉइड, उसका सिंटेक्स होता है वॉइड रन मेथड के थ्रू हम थ्रेड का लाइफ साइकिल देंगे, राइट। जैसे मान लो अगर हम एक फॉर लूप स्टार्ट कर लिया, int I इक्वल टू 0, I शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 एंड I प्लस प्लस, राइट। हम इसके अंदर में हम पास कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। इसके अंदर में देते हैं दिस इज चाइल्ड थ्रेड, राइट। ये क्या हमारा चाइल्ड थ्रेड है, ये मैसेज हमें मिले, ठीक है। और एक लेते हैं कौन सा, यहाँ पे ये हमारा देखो, इसमें कोई किसी मेथड के अंदर नहीं रखा, हम कहाँ पे रखे हैं? मेन मेथड के अंदर रखे हैं। मेन मेथड भी एक थ्रेड होता है, राइट है ना। तो कौन सा थ्रेड होता है? मेन थ्रेड। इसीलिए जावा में मेन फंक्शन को क्या बोलते हैं? मेथड, ठीक है। अब देखो तुम आउटपुट बताना, आउटपुट पहले कौन आना चाहिए? सब अपना अपना सजेशन जल्दी जल्दी दो। चलो लवराज बोल रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए पहले। को तो बुलाया है, आपने कॉल करे, कॉल ही नहीं किया। कॉल करना पड़ेगा। वेट फॉर दैट, देखो। अरे नहीं, पहले रन चलेगा, पहले मेन आ तो रहा है। हमने रन को कॉल नहीं किया, फिर भी रन कॉल हो रहा है, क्यों? ऑटोमेटिकली स्टार्ट के बाद रन चलेगा। जैसे अपने स्टार्ट कॉल करोगे ना, ऑटोमेटिक थ्रेड अपना लाइफ साइकिल ढूंढेगा कहाँ पे? रन के अंदर में। मैंने पहले बोला है चीज। इट मीन्स जो रन मेथड है ऑटोमेटिक इन्वोक होगा बाय स्टार्ट मेथड। ओके, हाँ। तो एक लाइन कहीं पे लिख लो कि रन मेथड इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड बाय start method when object call start. It means start method invoked by a start method because object calls start method and now thread has been created and its life cycle is in the run method. ओके, सिंपल सी बात याद रखना। अभी देखो आपका जो आउटपुट आ रहा है यहाँ देखो कौन सा है। अभी बहुत चीज लिखाऊंगा, बहुत चीज, टेंशन मत लो, अभी लिखाने की बहुत बारी है। तो भी कौन सा कॉल होगा? पहले मेन देन स्टार्ट। और वेट करो, आप देखना चाइल्ड पहले ऊपर आ जाएगा। क्या बीच अभी मैं रन ही कर रहा हूँ, देखो चाइल्ड ऊपर चला गया ना। ऐसा क्यों हुआ? हाउ इज दिस पॉसिबल? उतना लाइफ के अंदर चल रहा है तो पहले चाइल्ड चल गया, उसके बाद फिर लेना है। अच्छा, इतना देर चल रहा है, उतना देर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज थ्रेड। मैंने क्या बोला? प्रायोरिटी बेस्ड, पहले मेन को मिल गया फिर चाइल्ड को, तो तब से प्रायोरिटी उसको दिया जा रहा है ना। तो अब आगे कहानी लिखाने का समय, ठीक है। हेडिंग लिख लिए थे मल्टी थ्रेडिंग। ओके, लिखो। आपने कितनी बार रन किया था जो चाइल्ड के? वो मैं सेकेंड बार में भी आ सकता है, वो तो बहुत ज्यादा कर दिया ना, कभी भी आ सकता है। लिखो कि मल्टीटास्किंग पहले क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल टास्क सिमुलटेनियसली where each task is separate independent program is called process based multitasking. टाइम कम है, जल्दी करो। ये दोनों रख लेना।
execution of several tasks simultaneously where each task is separate independent program. There is a process. It's called process-based multitasking. Thread-based execution of several tasks. Each task is separate independent task of the same program. It's called thread-based multitasking. ठीक है. Okay. Each independent task is called a thread. ठीक है. हो गया. ये सेम प्रोग्राम में होता है थ्रेडिंग. और वो अगर देखो मल्टीटास्किंग दो मिनट मैंने बताया था ना. हाँ. एक प्रोसेस बेस्ड, दूसरा थ्रेड बेस्ड. Thread-based. आपको पढ़ना है थ्रेड बेस्ड. प्रोसेस बेस्ड आपने कॉलेज में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में. नहीं पढ़ा होगा तो गया वो. हाँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ओएस पढ़ाएंगे. नहीं भी पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे उसका हेडेक नहीं है. आप मल्टी थ्रेडिंग पढ़ने हैं क्योंकि जावा में मल्टी थ्रेडिंग होती है, मल्टी प्रोसेस नहीं होता. ओके, चले आगे. देन देखो व्हाट इज थ्रेड एंड हाउ मेनी वेज कैन यू डिफाइन. और इंडिपेंडेंट टास्क इन मल्टी थ्रेड इज या थ्रेड बेस्ड multitasking is called a thread. We can define तो अभी मैंने आपको कराया किसके बेस पे. एक्सटेंडिंग थ्रेड, राइट. थ्रेड बेस पे मैंने अभी कराया, इम्प्लीमेंटिंग रनिंग इंटरफेस नहीं कराया है. तो पहले हम थ्रेड बेस पे आपको काम कराना सिखा देंगे, देन हम रनेबल इंटरफेस के थ्रू हम कराएंगे आपको. ठीक है. ओके है ना. हो गया. ठीक है. देन ये सब छोड़ो कहानी. देखो व्हाट इज थ्रेड शेड्यूलर. व्हाट इज थ्रेड शेड्यूलर. इट इज अ पार्ट ऑफ जेवीएम. जेवीएम का पार्ट होता है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल टू शेड्यूल थ्रेड if multiple threads are waiting to get the chance of execution. Then which order thread will be executed is decided by. सर तो वो जो चाइल्ड क्लास हमारा पहले आया वो इसकी वजह से था. हाँ जी, यही लिखाना था मुझे. हो गया.
completed. Then in which order threads will be executed is decided by thread scheduler. Okay, in the last point, we can't expect thread execution error and exact output. ना तो हम error बता सकते हैं ना output बता सकते हैं, right? Since thread scheduler varies from JVM to JVM. Okay, JVM to JVM मतलब JVM का JVM तो डिफरेंट टाइप होता है ना. जावा जब इंस्टॉल करते हैं तो 32 बिट 64 बिट, लाइनेक्स के लिए अलग होता है. अच्छा, मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हाँ, डिफरेंट होगा ना. जावा इंडिपेंडेंट नहीं है, पता है ना. वो पता है. हमारा क्या इंडिपेंडेंट है? डॉट क्लास फाइल, पता है ना. इसमें अगर 32 बिट का मेरा दो सिस्टम है तो दोनों पे सेम JVM होगा ना. नहीं तो डिपेंड करेगा ना कि तुम्हारे पास विंडोज है या विंडोज का ही दो सिस्टम है 32 बिट का, दोनों पे जो JVM इंस्टॉल किया दोनों तो सेम ही होगा ना. तब भी फिर डिपेंड करेगा, एक पे एक बारी करने पे चाइल्ड पहले आ जाए, दूसरे में दूसरी बार करने हर सिस्टम पे डिफरेंट होगा. यही होगा ना कि पहले वाले में 2 बारी में ही हो गया, दूसरे वाले में 5-6 बारी हो गया. इतना जानो, कौन सा थ्रेड पहले चलेगा आप नहीं बता सकते. मल्टी थ्रेडिंग में अगर प्रायोरिटी नहीं दिया गया है तो आप कभी भूल से भी इंटरव्यू देने जाना तो आउटपुट मत बताना या एरर भी मत बताना, वहां तुम छूना ही मत. अगर आपने सारे क्वेश्चन का जवाब सही दिया होगा और मल्टी थ्रेडिंग में अगर एक लाइन का कोडिंग में भी आपने आउटपुट बता दिया तो समझेगा कि इसे जावा आता ही नहीं, राइट. क्यों? मल्टी थ्रेडिंग आपने बर्बाद कर दिया उससे. जावा में मल्टी थ्रेडिंग क्या है? हार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग है. तो हार्ट है, अगर ये फेल ही हो जाए क्या होगा? आदमी तो मर गया ना. सेम लाइक दैट, अगर मल्टी थ्रेडिंग गया तो जावा में कुछ नहीं बचा. ठीक है, आओ यहाँ पे. अब इसीलिए अभी जैसे रन करोगे ना, हो सकता है चाइल्ड पहले आ जाए, मेन पहले आ जाए, बहुत आराम से दिखेगा. अभी कभी दिखाऊंगा, दो पहले इधर आएगा, 2 मेन इधर आएगा, सारा आएगा, देखना ना, देखते रहना. तो चाइल्ड बीच में उसे बताना. इस पे तो ऐसा दिख रहा है ना, देखो. हाँ, ये तो पूरा का पूरा है ना. उस पे तुम्हें 2 मिनट में दिखेंगे. इस पे CMD पे, CMD पे देखो ना, और मजा आएगा. लड़की को पढ़ाया था मैंने, बेसिक कराया था. राइट क्लिक करो, चलो आगे. ठीक है, अब राइट क्लिक करते हैं, इस पर जाकर नोट करते हैं. आ गया, यही था हमारा. अब इसे हम कंपाइल करते हैं. राइट क्लिक किया, CMD ओपन कर लिया हमने. देन क्या करते हैं? जावा सी फाइल डॉट जावा. नो एरर. ओके, देन रन करने के लिए क्या करेंगे? जावा क्लास नेम माइथ्रेड क्लास, ये था ना. ठीक है, अभी देखो मजा आया ना. पहले क्या आया? मेन चाइल्ड देन मेन. अभी तो और मजा आएगा, देखो तो. अभी सारा वैसे ही है. देखो ये तो पूरा मिक्स हो गया. हाँ, इसे कहते हैं क्या चीज? सर तो ये वैसे CMD में करने पे ऐसा आता है. ये दोनों जगह वो आते हैं वैसे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे. वहाँ पे वहाँ भी आएंगे. ऐसे मिक्स आउटपुट आपको आएंगे. आप एग्जैक्टली आपको बता ही नहीं सकते. जितना बार चलाओगे उतना बार डिफरेंट आएगा. ओके, क्यों? थ्रेड शेड्यूलर के कारण. किसके कारण? थ्रेड शेड्यूलर. पहले एक सिंपल एग्जांपल लिखो. पहला मेथड था ना, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास.
तो एग्जाम्पल पहले ये लिखो, देन आपको आगे हम कराते हैं। इंटरव्यू में सीधा बोल देना वी कांट प्रेडिक्ट। बताओ, ठीक ही मत करो, छोड़ दो उसे। हाँ, पूछेगा कि क्यों नहीं किया आपने इसमें अटेम्प्ट, बोलना कि मुझे आती है लेकिन मैं नहीं कर सकता ना। एग्जैक्ट आउटपुट हम नहीं बता सकते। हाँ तो हाँ, एग्जैक्ट आउटपुट कब बताएंगे, जब हमें प्रायोरिटी अगर सेट कर रखे हैं तब। ठीक है, तुमको सीधा यही बोल देना कि एग्जैक्ट आउटपुट इसमें नहीं बता सकते। बिल्कुल ऑनलाइन। क्लीन सेविंग करके आना मना है ना, क्लीन सेविंग करके आने के लिए, पता नहीं तुम्हें? एनआईटी में क्लीन सेविंग करके नहीं आ सकते, ये कौन सा है? खासकर मेरे बैच में। हमारे स्कूल में तो उल्टा ही होता था। यहाँ पे लिख लेना कि थ्रेड का क्या है, थ्रेड लाइफ साइकिल, थ्रेड लाइफ साइकिल। चलो मैं लिखा दूंगा थ्रेड साइकिल, छोड़ो मत लिखो, मैं लिखा दूंगा। हाँ ये मुझे परेशान कर देते हैं डेली। ओके, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। कैसे? आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम अपने थ्रेड को ना थोड़ा देर के लिए सुलाते हैं। देखो कैसे, थ्रेड डॉट, तुम क्यों सो रहे हो? नैनो सेकेंड में सुलाते, राइट? इससे बोलते हैं नैनो सेकेंड, ठीक है? 2000 नैनो सेकेंड। हाँ जी, मिली सेकेंड, यहाँ पे मिली सेकेंड का, नैनो सेकेंड अलग होगा, मिली सेकेंड का। अब ट्राई कैच पता चला, जब हमारा थ्रेड सो जाए तो क्या हो, ये लात मार के उठाए कौन, एक्सेप्शन। इसीलिए हमने उसे हैंडल कर लिया। हाँ धन्यवाद। ठीक है, किसी को चाय पीना है मंगाते, बोलना ही मत। सिस्टम डॉट, ये मत लगाओ, छोड़ो इसको, ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, जब हमारा थ्रेड सो जाए कितने के लिए, इतना सेकंड के लिए, तो हमें एक्सेप्शन है। या आप ये भी कर सकते हो, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, अच्छा वही चीज जो मैं तो बताया था ना उसे। हाँ, कि आएगा आपका एक दिन कहानी। ये कर लो, थ्रोस ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, छोड़ो, जेड ही लगा दो, ट्राई कैच ही लगा दो, पता नहीं क्या एक्सेप्शन दे रहा है। एसओपी डाल देता ना, कोई नहीं, ऐसे रहने दो, ट्राई कैच, राइट? हम क्या करते हैं, इंटरप्टेड का एक मैसेज भी देते हैं। चलो छोड़ो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ दे देते हैं क्या चीज, इंटरप्टेड थ्रेड इंटरप्टेड, राइट? थ्रेड गॉट इंटरप्टेड। ठीक है, ये मैसेज मिले, राइट? या नहीं, कुछ नहीं देना चाहता तो नहीं भी दे सकते हो। अब क्या किया, राइट क्लिक किया और रन करो। अब देखो
कितना मजा आएगा। मेन सो गया, चल रहा है। ये तो सही है। ये क्या सही है? 2000 मिलीसेकंड। इसको ज्यादा टाइम दे दिया मैंने, इसको कम देना चाहिए। ठीक है, ये चक्कर पड़ेगा आपको जब थ्रेड को सुलाओगे। ठीक है, सुलाएंगे क्यों? सुलाया जाता है। इसमें करो सेम चीज, आउटपुट दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है, और कोई कहानी नहीं है। सेव कर दिया मैंने, राइट क्लिक किया, कंपाइल कर लिया, एंड देन रन करते हैं। तो लेकिन अब देखो उतना तक तो देखो सही- देखो 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 देखो, मेन चला, राइट, बीच में चाइल्ड चला गया ना, फिर मेन चला, फिर चाइल्ड आ गया। ऐसे करके ये चलते रहेगा। हो सकता है पहले पूरा कंप्लीट आया ना, ये दिखाना था मुझे। ऐसा नहीं है कि जब इंटरप्ट होगा तो दूसरा चल जाएगा, मतलब दूसरा थ्रेड कुछ देर के लिए सोएगा तो वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब क्या है, देखो मेन थ्रेड इतना चला, वन पार्ट नहीं चला था। ठीक है, जितने देर में सोया ना, बाकी जो इसका पार्ट अगर बचा होगा, हो सकता है इतना मेरे कंप्लीट कर सकता है। जो मेन थ्रेड था चलते आया 9 टाइम्स, 1 टाइम्स इसने बीच में इंटरप्ट कर दिया चाइल्ड थ्रेड, राइट। जैसे चाइल्ड थ्रेड इंटरप्टेड हुआ, स्लीप कर गया, सो गया, तो ये आके अपना कंप्लीट कर लिया। अच्छा, मतलब एक चाइल्ड थ्रेड और दूसरे चाइल्ड थ्रेड के बीच वो एग्जीक्यूट हो गया। हाँ। जैसे मानो कि तुम ये काम कर रही थी सोनाक्षी, बीच में ये रुक गई, तुम आगे इंटरप्ट कर दी इसे। तुमने इंटरप्ट तो कर दी इसे काम करने के बीच में, तुमने क्या किया, बीच में सो गई, इतना देर में अपना काम कर लेगी, राइट। तो ऐसे कंप्लीट होगा, जैसे पिछला गेम था ना, ऐसे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इसमें भी शफल डाल सकते हैं, हाँ, स्लीप कराएंगे तो भी। बेसिकली क्या है कहने का मतलब कि चाइल्ड क्लास 2000 मिलीसेकंड के लिए वो स्लीप करेगा, देन फिर वो उठेगा। वो उठाएगा कौन, कैच उसे उठाएगा, इंटरप्ट करेगा, चलो सो मत उठो, ये काम करेगा। हैं? एरर आ एक्सेप्शन आ गया ना, फिर सो जाएगा, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा। मुझे एरर देखना है। हाँ वही तो था, जो क्या है, ट्रैप ब्लॉक है इसको पूरा। इसे भी हटा दो, ट्राई कैच हटा दीजिए, सिर्फ थ्रेड डॉट स्लीप डालिए। कोई नहीं, ऐसे कर रहे हो ना, फिर तो एरर आएगा ना, थ्रेड सो जाएगा, वो गलत चीज है। थ्रेड को डायरेक्ट आप नहीं सुला सकते ना, तो गलत होगा, एरर नहीं आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये सीधे बोलेगा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन इंटरप्रिटेशन मस्ट बी पॉज और थ्रोड, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, लिखना है तो लिख सकते हो। थ्रेड स्लीप क्यों कराएंगे? बहुत खाली कहानी बहुत सारे आएंगे, अभी तुम धीरे धीरे करो ना। मान लो पांच आदमी है हम यहाँ पे, 5 आदमी है। ठीक है, अब हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ऐसे समझो एक ही सिस्टम है। अब एक सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पहले जरूरत है कि पहले मुझे काम कर लेना। तुम कहते हो सर मुझे काम कर लेना दो ना, ये भी बोल रहे हैं कि मुझे काम कर लेना। अब चलो जितना देर तुम लोग काम करो मैं सो जाता हूँ, इतना देर के लिए मैं सो रहा हूँ, फिर मैं उठ के काम करूंगा, पहले बोल देता हूँ। मैं गया उतना देर सोया, तुम लोग उनमें से कोई उठ के आ गया, सीट पे बैठ गया, काम करने लगा। अभी 2 ही थ्रेड है, हम ही दोनों मान लेते, बाकी सब नहीं है। इतना देर के बाद मैं उठ के आया, तुम काम करे, मैं तुम्हें फिर इंटरप्ट कर दिया, चलो उठो मुझे काम करने दो। फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा काम किया, फिर जाके मैं सो गया वहां पे। ऐसे हम करते रहेंगे, राइट, समझ में आया। हाँ हो सकता है लंबा समय भी जितना देर के लिए देना है दे सकते हो, तो लाते क्यों, ताकि दूसरा थ्रेड आगे काम करे, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। अभी और भी आएगा, स्लीप आएगा, इल्ड आएगा, ज्वाइन आएगा। अब जैसे बिरयानी का प्लेट फट रहा था, राइट, अब बिरयानी का प्लेट ना फटे, जितना देर मैं खा रहा हूँ उतना देर तुम लोग वेट करो, उसके लिए इल्ड मेथड यूज करेंगे, ज्वाइन मेथड यूज करेंगे, वो सारा चीज अलग आएगा अभी। नहीं तो आपका जो है डाटा वो खराब ना हो जाए, है ना, दैट इज इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम ना आ जाए। ये सब तो बहुत यूज होता है। समझ में आया बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। अब जैसे तुम्हारा ऐसे समझो, तुम्हारे फोन में इंटरनेट है 50 MB, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, मान लो, अभी मजाक ले रहे हो, इंटरनेट ही है भाई।
अभी चल रहा है, ठीक है। हाँ। हाँ 31 के बाद पता चलेगा ना। तो मेरा तो वैसे भी सर नहीं मेरे लग पास सकता। वैसे रहता है वुडा वाला। किसकी तरफ से? मेरे में तो जियो लग ही नहीं सकता। बड़ा में कौन है तुम्हारे? वुडा में क्या पोस्टपेड है सिम। वही 50 MB है। आपके फोन में 50 MB डाटा है, मान लो व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज करना है, बाकी ऐप भी खुले होते हैं बैकग्राउंड में, वो सारे डेटा ले रहे हैं, तो क्या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो? नहीं। करेंटली मैंने जो ओपन किया प्रायोरिटी उसको देना है, बाकी स्लीप मोड में जाए, वो डाटा न ले। इसके लिए समझ में आया? हाँ, जब मैं किसी को ऑन कर दूं इट मींस उसे इंटरप्ट कर दूं, दैट इज दिस। और मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया इट मींस किसी और ऐप पे ऑन किया, तो वो इंटरप्ट हो गया, अब वो चलेगा, अब वो डाटा लेगा। और दूसरा स्लीप हो जाएगा। जैसे हम ब्राउजर खोल के बैठे हैं क्रोम और व्हाट्सएप पे मैंने किसी को कोई फोटो सेंड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली फोटो सेंड होने पे लगा दी, ऑब्वियसली वो टाइम लेता है, उसको मैंने बैकग्राउंड में छोड़ के मैं क्रोम पे ब्राउजिंग शुरू कर दी। तभी तो ये टाइम लगता है ना, क्योंकि हम इसको ज्यादा डेटा यूज करते हैं। तो हाँ, तो उसके लिए प्रायोरिटी है ना, तो प्रायोरिटी देते हैं ना। अगर मान लो कि आपने अपलोडिंग लगा दिया तो साथ साथ में बैकग्राउंड में आपने प्रायोरिटी लगा दिया कि ये काम भी चलना चाहिए, तो प्रायोरिटी होते हैं 1 से लेकर के 10 तक, वो प्रायोरिटी सिखाएंगे सेट करना, तो वहाँ और क्लियर होगा। तो और जैसे हम 2 की जगह क्रोम इसका ब्राउजिंग व्हाट्सएप और साथ में फेसबुक लगा दिया, अब 3 चीजें होगी, तो अब हम ये इनके प्रायोरिटी किस बेस पे होगी? सपोज हमने व्हाट्सएप पे इमेज पहले लगा दी, ठीक है, फिर फेसबुक पे कुछ अपलोडिंग करने पे लगा दी, फिर हम क्रोम पे आ गए, तो क्योंकि ये हमारा फोरग्राउंड पे क्रोम है और बैकग्राउंड में व्हाट्सएप और फेसबुक है, तो इन दोनों में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी? हाँ, किसको देखो मिलेगी? ऐसी केसेस में ना डेडलॉक आती है, तो डेडलॉक हैंडलिंग भी सिखाएंगे, तो सारा चीज आएगा आपको। तो ये नहीं होगा 2 चीज का प्रायोरिटी अगर हम सेम दे देंगे तो ऐसे आएगा, आप एग्जैक्टली आउटपुट नहीं बता सकते, आ रहा था ना ये कोई आउटपुट ऐसे, क्योंकि अभी हमारा चाइल्ड थ्रेड का भी प्रायोरिटी 5 है और मेन थ्रेड का भी प्रायोरिटी 5 है, इसीलिए आउटपुट ऊपर नीचे आ रहा है। तो आपका जो कहानी है ना, पहले वो अपलोड होगा, पहले ये अपलोड होगा, अब बीच में दोनों रह जाएगा। हाँ, डाटा है तो वो चलते रहेगा, अगर डाटा मान लो 5 MB है और दो लगा रखे हो, एक लगा रखे हो फेसबुक पे 5 MB का, एक पे व्हाट्सएप पे, तो दोनों इसको कंप्लीट करोगे, है ना। हाँ, इमेज ज्यादा है तो ऐसे ऐसे कंप्लीट कर करके दोनों कंप्लीट कर लेगा, नो डाउट। लेकिन अगर डाटा कम है तो डाटा तो बर्बाद हो गया, दोनों में से कोई नहीं गया, तो प्रायोरिटी हम फिक्स करेंगे कि किससे हमें करना है, ओके है ना। डाटा कैसे खराब होता है मुझे समझ में नहीं आ रही, तो सर ऐसा होना चाहिए हमारा मेन डेटा है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाए, नेट बर्बाद नहीं होता, शेयरिंग है, नेट डाटा जो होता है इंटरनेट वो डाटा। वेस्ट होगा। इंटरनेट नेट डाटा ये कौन सी डाटा बात कर रहा है? अच्छा, नहीं इंटरनेट सपोज की बात कर रहा है। वो अच्छा नहीं इंटरनेट वो तो है लेकिन नहीं, यहाँ तो आपने डाउनलोड पे वैसे लगाया, यू हैव डाउन ओनली पे 3 डाउन MB पे लेफ्ट एंड आपका 4 MB वाला है, तो वो पूरा चीज डाउनलोड हुआ भी नहीं, एंड योर इंटरनेट डेटा इज आल्सो पॉसिबल। ये तो अलग चीज रहने दे, आज लिखना है किसी, तो बेसिक्स है। नेक्स्ट डे बहुत खतरनाक चीज आने वाले हैं, तो अपने आप को तैयार रखना, आपको यील्ड मेथड, ज्वाइन मेथड, सिंक्रनाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, नीचे करना है। हाँ सुनना है, लोग बात करेंगे तो उसके बाद सुनना। तो वो टेंशन नहीं, तो क्लास में वैसे भी होते ही रहते हैं ना कंटेंट। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, बच्चे वगैरह ना परेशान, वो चीज अभी तो तुम्हारे बैच में बहुत कम बच्चे हैं, और बैच में जब आते हैं ना, सर मेरा ये टॉपिक छूट गया, लाइए पेन ड्राइव लाओ, मैं देता हूँ, बैठ के देख लेना, हाँ डाउट आ रहेगा तो पूछ लेना मेरे से। डबल मिनट क्यों करेंगे? अच्छा, हो गया ना, तो आज इतना रहने देते हैं, और अगर लिखना है तो लिख सकते हो कहानी वगैरह, जब पीपीटी ले लेना, उसमें क्या है, मेल कर दूंगा। अब लिखो पहले डिफरेंस बिटवीन टी स्टार्ट, मैं सबको मेल कर दूंगा, आफ्टर जब कोर्स खत्म होगी ना सबको मेल कर दूंगा, ऑल टू ऑल, टेंशन लो उसका। ये सारे मेरे वेबसाइट पे रखे हुए हैं, programmingship.com, देखे हो, सारे लिखा हुआ होगा। इन द केस ऑफ ट्यूटर स्टार्ट
A new thread will be created which is responsible for the execution of run method. आज इतना करके रहने देंगे, मेरा very slow हो गया. जैसे नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट करने की कोई लिमिटेशन होती है? मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैक्सिमम 10 रख लो, बेटर होगा. ज़्यादा रख लिया तो ऑब्वियसली प्रोग्राम बिना मतलब के हैवी है. अभी तो आगे आएगा ना, बहुत मजा आएगा. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बेसिकली बताऊं, जब मल्टी थ्रेडिंग समझ में आ जाएगा ना, जावा से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा. अगर समझ आया तो कंडीशन ये भी है, समझ आ गया तो जावा से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, किसी और लैंग्वेज पे आप जा ही नहीं सकते. बेनिफिट नजर आएगा आपको बेनिफिट नजर आएगा. वही बात है ना, हाई लेवल लैंग्वेज कर दिया फिर लो लेवल लैंग्वेज अच्छे ही नहीं लगते. मल्टी थ्रेडिंग जैसी जो कॉन्सेप्ट है किसी और लैंग्वेज में वो नहीं है. जो काम एक लाइन में हो सकता है उसके लिए 16 लाइन लिखो, लो लेवल लैंग्वेज. बेसिकली जावा से मतलब जावा करके और लैंग्वेजेस को क्रिएट हो सकती है. जावा में एपीआईज बहुत है ना, प्रोग्रामर को चाहिए एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और वो बहुत ज़्यादा है इसमें. सबसे बड़ी कंपनी है ओरेकल इसको अभी हैंड ओवर कर रखा है ना. ये देखिए सारा कुछ वही देता है, अपडेट पे अपडेट आ जाते हैं, तो भी कमी नजर आता है वो अपडेट दे देता है. जो एंड्रॉइड में पूरा गूगल का अभी रिसेंटली गूगल भी तो यूज कर रहा है हमारा इसका जावा एंड्रॉइड. अभी रिसेंटली मेरे को एक न्यूज़ पड़ी थी पिछले साल भर पहले कि एंड्रॉइड वालों ने कुछ जावा के एपीआईज डायरेक्ट कॉपी कर लिए, तो वही कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट लग गया था उन्हें. एंड्रॉइड वालों लॉसूट हुआ था.